मित्रों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि अगर आप बीसी पॉइंट से लेना चाहते हैं तो बीसी पॉइंट के लिए हमें कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंप्लीट करने पड़ते हैं, कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जो मुझे बीसी पॉइंट्स देती हैं, और उसके बाद हमें सबसे पहले ऐसा कौन सा कदम उठाना चाहिए जिससे कि हमें जो बीसी पॉइंट्स है वो मिल सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे अगर आप बीसी पॉइंट लेना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको समझना होगा कि एईपीएस और बीसी पॉइंट में डिफरेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बता दें कि जब एईपीएस आप लेते हैं तो एईपीएस में आपको जो बीसी पॉइंट या फिर कहें कियोस्क बैंकिंग में जो फैसिलिटी होती है वो एईपीएस में फैसिलिटी नहीं होती है, क्योंकि आप जो है वो कियोस्क बैंक या फिर बीसी पॉइंट में आप अकाउंट खोल सकते हैं, चेक बुक इशू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी सर्विसें हैं जो आप इशू कर सकते हैं। डायरेक्ट आप उसमें इंश्योरेंस वगैरह कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी सर्विसें हैं जो आप बीसी पॉइंट में कर सकते हैं और आप एईपीएस में ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एईपीएस में आपको सिर्फ और सिर्फ आपको बैलेंस इंक्वायरी मिलेगी और बैलेंस को कैश विड्रॉल कर सकेंगे। उसके बाद एक डिफरेंट, सबसे बड़ा जो डिफरेंट होता है वो ये होता है कि आपको बीसी पॉइंट जब भी आप लेते हैं तो आपको एक निजी जो खाता होता है वो अलग से खोल दिया जाता है बैंक के द्वारा, जिसमें आप कितना भी ट्रांजैक्शन कीजिए कोई भी झकझक नहीं होती है। अगर आप वहीं एईपीएस से अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, उसमें अगर आप कोई करंट अकाउंट खोलते हैं या फिर खुलवाते हैं या फिर सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, अगर आप उससे ज़्यादा लेन देन करते हैं या फिर कहें 20 लाख से अधिक करते हैं तो आप पे क्या होता है कि उस पर आपको चार्ज जो है वो एक्स्ट्रा भरना पड़ जाता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि जब भी एईपीएस आप चलाते हैं तो उसमें जब भी आप 20 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको जो है 2% प्रति ट्रांजैक्शन पर जो है वो चार्ज लगता है गवर्नमेंट द्वारा, जो टीडीएस करता है। तो वो चार्ज बीसी पॉइंट में नहीं लगता है, क्योंकि उसमें एक ऑलरेडी जो खाता होता है वो आपको स्पेशल उसी बैंकिंग काम के लिए खोला जाता है। तो मित्रों, ये तो बात हुई कि ये जो डिफरेंट है वो डिफरेंट क्या होते हैं। दूसरी बात, अगर आप एईपीएस लेते हैं तो एईपीएस आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे कंपनी है जो 1, 2, 3 और फिर अधिकतम 5,000 में जो एईपीएस आपको जो है वो प्रोवाइड करा देते हैं। वहीं आप अगर बैंकिंग लेते हैं तो बैंकिंग में आपका लमसम जो अमाउंट है, कुछ कंपनी ऐसी होती है जो फ्री में कर देती है, कुछ ऐसी कंपनी होती है जो कुछ चार्ज जो है आपसे मांगती है, तो वो चार्ज जितना भी उनका चार्ज हो सकता है। सबसे पहले हम बात करें अगर आप कियोस्क बैंक या फिर बीसी पॉइंट लेना चाहते हैं, क्योंकि हम इस वक्त जो है अपना स्टेट बैंक का जो है बीसी पॉइंट सप्लाई कर चुके हैं, तो उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो हम सोच रहे हैं कि आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े, क्योंकि हम ये प्रॉब्लम मैंने फेस की है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि बहुत सी ऐसी कंपनी होती हैं जो कि बीसी पॉइंट्स प्रोवाइड कराती हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हैं एक संजीवनी होती है, ये जो है वो बीसी पॉइंट्स प्रोवाइड कराती है। उसके बाद एनआईसीटी टेक्नोलॉजी होती है, ये भी जो है वो बीसी पॉइंट्स जो है प्रोवाइड कराती है। उसके बाद यहाँ पर फेयर टेक्नोलॉजी जो बहुत फेमस कंपनी है, ये भी जो है वो बीसी पॉइंट प्रोवाइड कराती है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बेदा भाग कंपनी है वो भी आपको जो है वो सीएसपी प्रोवाइड कराती है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे जीरो मास की, तो ये भी जो सीएसपी है वो प्रोवाइड कराती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पे पॉइंट होती है, ये भी पूरी ऑल इंडिया में जो है वो सीएसपी प्रोवाइड कराती है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे सेव इंडियन की, ये भी जो है आपको सीएसपी प्रोवाइड कराती है। उसके बाद सेव सोल्यूशन, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इको जो है वो भी आपको सीएसपी प्रोवाइड कराती है। यहाँ पर बहुत सी ऐसी कंपनी है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने कंपनी खोली है ऑक्सीजन कंपनी होती है, वो भी आपको कराती है। उसके बाद यहाँ पर सबसे जो बेस्ट कंपनी है वो सीएसपी, क्योंकि सीएससी, क्योंकि ये जो है वो गवर्नमेंट द्वारा जो है इसको ज़्यादा मान्यता दी गई है। तो इसलिए अगर आप सीएसपी कराना चाहते हैं, अगर आप देख सकें कि आपके एरिया से अगर सीएससी से कोई भी बीसी पॉइंट हो जाता है तो वो बहुत बेहतर होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीएसपी पॉइंट जब भी आप लेते हैं तो आपको जो है बहुत सी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है, जिसमें एक प्रॉब्लम मेन होती है कि आपको जो बैंक मैनेजर हैं उनको एग्री करना पड़ता है, क्योंकि जब तक कि आपके जो नियरेस्ट ब्रांच है, पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपके जो नियरेस्ट ब्रांच है वो कौन सी है। उसके बाद आपको वहाँ पर जाके बात करनी होगी बैंक मैनेजर से, आपको पूछना पड़ेगा कि जो हमको जो है बीसी पॉइंट चाहिए, और उसके बाद चाहने के बाद उसके बाद आपको बैंक मैनेजर को एग्री करना पड़ेगा। अगर बैंक मैनेजर एग्री होता है तब आपको ये जितनी जो कंपनी है इनसे आपको बात करके किसी एक से आपको जो है वो अपना बीसी पॉइंट को अप्रूव कराना होगा। तो सबसे पहले आपको बैंक मैनेजर को एग्री करना होगा।
मित्रों, जब भी आप बैंक मैनेजर को एग्री कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना होगा कि इसके बाद आपको सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट करने होंगे। सबसे पहले आपको जो हम डॉक्यूमेंट बता दें, इसमें आपको सबसे पहले एक IIBF का जो एग्ज़ाम होता है वो आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप सभी डॉक्यूमेंट्स हम आपको स्क्रीन पर जो है वो शो करा देते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको कंप्लीट करने होंगे अगर आपको कोई भी CSP या फिर कहीं BC पॉइंट्स चाहिए। तो मित्रों, जब भी आप CSP जो है अप्लाई कराते हैं तब जो डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ते हैं वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मेरे इसमें लगे हैं वो आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पर इतनी डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट करने होते हैं। तो नंबर 1 पर आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्म है वो आपको मिलेगा जब भी आप जिस भी कंपनी से CSP कराना चाहेंगे, तो आपको ये जो लेटर है वो आपको ये मिलेगा। और उसके बाद हम नंबर 2 पर बात करेंगे। अपना जो आधार कार्ड है वो आपको एक आधार कार्ड लगाना होगा। उसके बाद आपको सेल्फ अटेस्टेड जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं सेल्फ अटेस्टेड करने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे हम बात करेंगे अपना पैन कार्ड लगाना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे हाई स्कूल की मार्कशीट मैंने लगाई है। उसके बाद हमने इंटर की मार्कशीट लगाई है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है वो लगाई। दोस्तों, मैंने अभी हाल ही में मैंने एक IIBF का जो एग्जाम है वो कंप्लीट किया है। आप देख सकते हैं कि मैंने जो कंप्लीट किया है अभी 28 को, तो वो मैंने इस पे लगाया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक पुलिस वेरिफिकेशन है वो बनवाया है, वो यहाँ पर लगाया है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे जो आप जिस भी रूम में रह रहे हैं तो उसमें आपको या तो फिर किरायानामा लगवाना है या फिर उसी दुकान का आपको स्टाम्प पेपर पर जो है वो और साइन मोर करवा के आपको लगवाने हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी दुकान का जो है वो लगवाया है। उसके बाद हम बात करेंगे सिविल स्कोर की। तो इसके बाद आपको एक सिविल जो है वो निकाल के इसमें लगानी पड़ेगी। और उसके बाद अपनी जिस भी ब्रांच से आप जो भी बैंकिंग लेना चाहते हैं उस ब्रांच का चेकबुक या फिर बैंक पासबुक की जो फोटोकॉपी वो आपको लगानी पड़ेगी। उसके बाद 2 विटनेस आपको लगाने पड़ेंगे उसी ब्रांच में, 2 जिसके खाते हैं उनके 2 लोगों के आधार कार्ड और पासबुक दोनों आपको लगानी होंगी। तो मैंने इस तरीके से 2 विटनेस यहाँ पर लगा दिए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो भी CSP प्रोवाइड कंपनी होती है वो मैंने लिस्ट पूरी दे दी है आपके सामने। यहाँ से आप सर्च करके देख सकते हैं कि जितनी भी कंपनी है जितनी ही कंपनी आपको CSP प्रोवाइड कराती हैं, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैंने सारा कुछ कवर किया है कि किस तरीके से आप BC पॉइंट्स ले सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि मेरे को बहुत संदेह था कि बहुत से लोग ऐसा होते हैं कि जब BC पॉइंट लेना की सोचते हैं मगर उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, इसीलिए मैंने एक ही वीडियो में सारा जो टॉपिक है उसको मैंने कवर किया है कि आप एक ही वीडियो में सारा कुछ समझ पाएँ कि किस तरीके से मेरे को BC पॉइंट चाहिए और BC पॉइंट में कौन कौन से डिफरेंट होते हैं, कौन कौन सी ऐसी कंपनी होती हैं जो मुझे BC पॉइंट्स देती हैं और कौन कौन से जैसे कागज़ हैं वो लगते हैं, डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो दोस्तों, मैंने एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर किया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।